29 मई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था पेपर लीक के मामले पर। तो वहाँ जो छात्र थे वो कैंडल लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। उसमें कई टीचर्स भी शामिल थे, कोचिंग संचालक के संस्थापक थे वो भी शामिल थे। मुद्दा ये था कि पेपर लीक को लेकर और कई बड़े ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे वहाँ प्रोटेस्ट करने लगे कैंडल मार्च लेकर। इसी सरकार को पता चलती है सरकार ने क्या किया, जो कोचिंग संस्थान के जो संचालक थे उस स्टूडेंट के साथ जिस प्रोटेस्ट में शामिल थे उन लोगों की कोचिंगों को सील करवा दिया गया। उसमें से कई ऐसे कोचिंग हैं जिनमें से 3 कोचिंग के नाम सामने आते हैं। सबसे पहला एग्जामपुर, दूसरा है टारगेट ऑन और तीसरा है सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी। ये तीनों जो कोचिंग संस्थान हैं इन तीनों कोचिंग संस्थान को सील करवा दिया गया है सरकार के द्वारा। कहना है कि उनके पास बिल्डिंग के सारे कानूनी कागज मौजूद हैं, फिर भी कोचिंग को बंद करवा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस एक्शन से पेपर में बैठने वाले हजारों स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। सुनिए उनका पूरा बयान। पीडीए का कागज भी हमारे पास कंप्लीट है, सारी चीजें कंप्लीट है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी है और उन्होंने जो कुछ कमियां बताई वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाके कैंडल मार्च किया और बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ। अब प्रशासन ने पता नहीं क्यों सीलिंग की कार्रवाई करी है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं इसमें बस ये कहूँगा कि मेरी पूरी रोजी रोटी, मेरी स्टाफ की सैलरीज, पूरा मेरा मुझे ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, मुझे वो सब कुछ चुकाने काम करूँगा तभी चुका पाऊंगा। मेरा सारा सामान उसमें फंस गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा आज जो का निवेदन है सरकार से कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। देखिए, कैंडल मार्च था, बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारी परीक्षाओं में विसंगतियां हुई थी, जिसमें लेखपाल का पेपर, यूपीएससी उसकी आवाज उठा रहे थे। इससे पहले वही भवन ठीक था, कोचिंग अच्छे से चली थी। 11 वर्ष से कोचिंग चला रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। कोचिंग को सीज करने से हमें नहीं लगता इससे किसी का फायदा है, बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि आगे करीब 30 लाख बच्चों के एग्जाम्स लगे। कोचिंग संचालकों का आरोप है कि इस तरह से प्रोटेस्ट का बदला लिया जा रहा है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स 29 का। मई भाई, ये कोचिंग संस्थान को बंद करने का, सील करने का मतलब क्या है? भाई अगर इस तरह से जो कोचिंग संस्थान है अगर वो सील होते गए तो फिर बताइए क्या वो हम लोगों को या कोचिंग टीचर्स को डरा रहे हैं ताकि आइंदा अगर कोई ऐसी जो है गलती न करें कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे? अब आप बताइए पेपर